कल भट्ट साहब का व्लॉग नहीं आया क्योंकि बॉयज सारे दुबई हैं। कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि जो एंटी रजब फैमिली है वो रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने कहा है कि आप अगर दुनिया में किसी के ऐप रजब भट्ट के जो हैं वो आपको अच्छे काम, घरों के अखराजात उन्होंने उठाए हुए हैं, घरों के राशन फिक्स किए हुए हैं। अगर व्यूज नहीं आ रहे तो रजब भट्ट यहाँ पे मुझे पता है कि उनके 9 मिलियन है, तो 9 मिलियन में से तकरीबन 8 मिलियन जो है ना, उनसे देखोगे तो आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। अगर आप नाम से व्लॉगिंग शुरू की है ना, तो मुझे उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ नजर आई। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। चलें जी, चलते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर आज आपसे कुछ चंद अहम बातें करनी है, तो वो फिर आपसे बातें करेंगे। A few minutes later. चल भाई चाचू। 1 hour later. शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए और टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही व्लॉग शुरू किया है, सबसे पहले करेंगे व्लॉग का इंट्रो, उसके बाद बाकी बातें आपको बैठकर मैं बताऊंगा। तो इंट्रो करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। खैर खैरियत से होंगे मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे, आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और अपने घरों पर शादो आबाद रखे। और आप सब मेरे लिए भी दुआ किया करें। तुमसे ना हो पाए। जी, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बैठकर आपसे चंद बातें करूंगा, तो वो बातें करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल भट्ट साहब का व्लॉग नहीं आया क्योंकि बॉयज़ सारे दुबई हैं, तो वो व्लॉग अकेले क्या करें, इस वजह से जो है ना उनका व्लॉग कल नहीं आ सका। अच्छा, तो चंद बातें मुझे आपसे ये करनी थी कि मैंने अभी व्लॉगिंग शुरू की है और अभी ही कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, मतलब कि जो एंटी रजब फैमिली है वो रॉन्ग कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है और आप ऐसे कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि क्या आपको ये हक है कि आप किसी के ऐप उछालें? हाँ, क्या हमें हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि हम किसी के ऐप उछालें? इस्लाम तो हमें कहता है कि अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो, तब जाके तुम बात करो। जब आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते और कानों से नहीं सुन सकते, तो आप दूसरे की बुराई ना करें। अल्लाह पाक ने कहा है कि आप अगर दुनिया में किसी के ऐब निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो आखिरत में मैं तुम्हारे खुद ऐब निकालूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसकी आप परहेज करें, किसी के बारे में गलत, जब तक आप अपनी आंखों से देखें ना और कानों से सुने ना, तब तक आप जो है ना किसी के बारे में गलत कमेंट ना करें। और ये जो एंटी रजब फैमिली है, ये मुझे जरा बताएं कि रजब भट्ट के जो हैं वो आपको अच्छे काम नजर नहीं आते, सारे आपको उनके बुरे काम नजर आते हैं। उन पे केसेस किए गए, उन पे जो भी किया गया है, आपको सारे उनके बुरे काम नजर आते हैं, आपको उनका अच्छा काम नहीं नजर आता। आपको उनकी डोनेशन नजर नहीं आती कि वो घरों का गरीब जो है, उनकी गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं, घरों के अखराजात उन्होंने उठाए हुए हैं, घरों के राशन फिक्स किए हुए हैं, कई गरीब बच्चियों की स्कूल फीसों का उन्होंने जिम्मा उठाया हुआ है। और जो उनके घर पे अपने मसाइल लेके आते हैं, वो उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करोड़ों रुपए मंथली आमदन है ना इस टाइम, तो करोड़ों में से लाखों रुपए वो गरीब गुरबा के लिए भी तकसीम करते हैं, उन्हें देते हैं। किसी को आज तक उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने दिया। आप छोटी सी बात उठाते हैं, उसका इशू बनाते हैं, क्योंकि हर बंदे को फेम चाहिए, सिर्फ हर बंदे को फेम की खातिर बुरा बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है। अगर व्यूज नहीं आ रहे तो रजब भट्ट का नाम, ये बड़ी अच्छी बात कही कुछ है। भी नहीं हो रहा तो रजब भट्ट का नाम लो, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो जान छोड़ दो यार, अकेले बंदे के पीछे पड़ गए हो, किसी और को पकड़ो जाके। यहाँ पे मुझे पता है कि उनके 9 मिलियन है, तो 9 मिलियन में से तकरीबन 8 मिलियन जो है ना उनकी अपनी ही फैमिली है, रजब फैमिली है। लेकिन वो जो बीच में 1 मिलियन है ना, वो लाजमी एंटी रजब का फंसा हुआ है और वो छोटी सी छोटी बात उठाते हैं। अगर व्लॉग में उनसे गलती हो गई है तो वो छोटी बात उठाएंगे और ये जी जाएंगे और उन्हें कहेंगे जी ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है। ये इंसान जो है ना सिर्फ बुराइयां निकाल सकते हैं।
इंसान के अंदर 10 अच्छाइयाँ भी मौजूद होंगी ना, तो अगर उसमें एक बुराई है तो वो 10 अच्छाइयों को भूल के सिर्फ एक बुराई को देखेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक बुराई है भी तो आप उसकी बुराई को ना देखें, आप उसकी कम से कम अच्छाइयों को देखें कि वो कितना अच्छा इंसान है। अगर ये इंसान का अपना माइंड सेट होता है कि इंसान अपने किस माइंड सेट के साथ देखता है, नेगेटिव माइंड है, पॉजिटिव माइंड है। अगर आप किसी इंसान को पॉजिटिव माइंड से देखोगे तो आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। अगर आप किसी इंसान को नेगेटिव माइंड से देखोगे तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लग सकता, वो आपको हमेशा बुरा लगेगा इंसान। तो लिहाजा मेरी एक गुजारिश है छोटी सी कि आप ज़्यादा फितना फसाद ना मचाएं, ना उस एक इंसान को ना तंग करें। ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत सी टेंशनें और परेशानी हैं, आप मजीद टेंशनें और परेशानी ना क्रिएट करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नाम से व्लॉगिंग शुरू की है ना, तो मुझे उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ नजर आई होंगी तो मैंने उनके नाम से व्लॉगिंग शुरू की है। और हाँ, बुराइयां भी होती हैं इंसान में। मुझे आप बताएं कि कौन सा इंसान है जिसमें बुराइयां नहीं है। और जो कमेंट्स करते हैं मुझे ये बताएं कि आप कितने नेक पाक इंसान हैं। आप 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहते हैं। ये नहीं होता कि आप जो है ना जरा सी बात उठाएं और उसका इशू बना दें और कहें जी ये ऐसा था और ये वैसा था। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप छोड़ दें, जो जैसा है आप उसे उसके हाल पे छोड़ दें। आप नहीं किसी के बारे में कमेंट करें। मैंने वो कमेंट देखा है, मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। और इसी के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना उसे छोड़ दें, उसकी जान, लिहाजा उसे बख्श दें। आपकी मेहरबानी होगी, बख्श दें उसे। Few minutes मैं later. अपने आज के इस व्लॉग को इख्तिताम करूंगा। ये व्लॉग तो नहीं था, खैर एक पैगाम ही था जो आप तक पहुंचाना था। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले तमाम व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक जारी हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए अगले व्लॉग तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।